गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं V4U। कुछ दिनों से हमने एनाटॉमी के लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं किए, तो अब हमारा जो लास्ट सिस्टम और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम बचा हुआ है नर्वस सिस्टम, उसको आज हम बहुत ही सिंपल करने वाले हैं। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको पता लगता है, क्या पता लगता है कि थोड़ा सा टिपिकल लगता है या हम पढ़ते नहीं हैं या हमें पढ़ाया नहीं जाता जब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है, यहाँ तक कि मैं ये कहूँ एक एग्ज़ाम होता है आपका निम्हांस जो भी एग्जाम होता है, एक एग्जाम होता है आपका हॉस्पिटल का निम्हांस बेंगलोर का, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% पोर्शन आपका नर्वस सिस्टम कवर करता है इंक्लूडिंग साइकेट्रिक। तो 60% निम्हांस जैसे एग्जामिनेशंस में और एम्स में अप्रोक्सीमेटली 20 to 30%, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो 20% कम से कम ये आपका एग्जाम पैटर्न में दिया जाता है नर्वस सिस्टम या इससे रिलेटेड MSN का पोर्शन। तो आज हम नर्वस सिस्टम को बहुत इजी बनाने वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर वाले पढ़ रहे हैं चाहे फोर्थ ईयर वाले पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो शायद आपको पता होंगे और कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप बहुत सिंपली इस सिस्टम को एक ही बार में अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो हम इसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हम शुरू से शुरू करेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम होता क्या है, क्लियर? तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इट रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये आपके जितने भी बाकी सारे सिस्टम हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो आपका कार्डियक सिस्टम है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जितने भी सारे सिस्टम है, चाहे यूरिनरी सिस्टम है, चाहे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। तो हम देखेंगे अभी कैसे कैसे हम नर्वस सिस्टम को आगे पढ़ सकते हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं, तो हमारे बॉडी को जो पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखता है वो कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। इस बात में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। तो हमने बोला आपका स्किन भी आ जाता है उसमें, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम कैसे काम करेगा, बाकी सारी चीजें कैसे काम करेंगी, वो धीरे धीरे हमें पता चलने वाला है। अगर आपने आज तक कभी भी नर्वस सिस्टम नहीं भी पढ़ा है तो हम इसको बहुत सिंपल करने वाले हैं और बहुत आसान करने वाले हैं। तो पढ़ लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो नर्वस सिस्टम हम जब भी पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर है? तो अब नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। सपोज ये कोई ह्यूमन है, अब मैंने इसमें दो कलर का यूज किया है, एक रेड और एक ब्लैक का। तो आप देख रहे होंगे कि जो रेड कलर है वो क्या क्या चीजें हमारा कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमको अपना हेड दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा ब्रेन है, और फिर ब्रेन से लगी हुई हमारी एक हड्डी होती है या एक कॉलम होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सेंटर में है और आपके हाथ और पैर पेरिफेरी में है। तो आपको सेंटर का मतलब समझ में आना चाहिए और पेरिफेरल का मतलब समझ में आना चाहिए। जो सेंटर से लगे हुए पार्ट हैं ये कहलाते हैं हमारे पेरिफेरी। जैसे हमारे हाथ हो गए और हमारे पूरी बॉडी का सिस्टम, इस साइड का सिस्टम या फिर नीचे के पैर, ये जो भी सिस्टम है हमारे ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहे हैं, ये सारा का सारा पोर्शन आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पेरिफेरी का मतलब साइड पे और सेंटर का मतलब बीच में। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, बहुत आसान भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि मिड वाला पोर्शन आता है, एक तो ब्रेन, बोला हमने ब्रेन आता है, और ब्रेन से लगा हुआ एक और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया जी?
हमने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, क्योंकि ये ही दोनों सिस्टम ऐसे हैं जो आपके मिड में आ रहे हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप सोचेंगे कि यहाँ पे लिम्स लिख देते हैं हम, या हाथ और पैर लिख देते हैं। जी नहीं, वो अलग ऑर्गन्स हो गए, लेकिन ब्रेन का नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है वो देखेंगे यहाँ पे। तो हम बात करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक वर्ड आता है हमारा नर्व्स। क्या आता है? नर्व्स। क्लियर हो गया जी? तो नर्व्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे हम अभी। तो नर्व्स क्या होते हैं? एक्चुअली जो हमारा ब्रेन काम करता है वो दो मैकेनिज्म पे काम करता है। ब्रेन का काम क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, ये नर्वस सिस्टम का काम क्या है। नर्वस सिस्टम का काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ये भी आप अपने जो जहाँ पे नर्वस सिस्टम की हेडिंग लिखी है वहाँ पे लिख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। दूसरा, इंफॉर्मेशंस को भेजना या सेंड करना, या इंफॉर्मेशन भेजने को हम ये कह सकते हैं कमांड करना, कह सकते हैं। कमांड करने का काम कौन करता है? ये नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। और तीसरा जो काम है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को सेंड करना, और एनालिसिस करना। एनालिसिस करना, एनालिसिस का मतलब क्या है? पहले जैसे हमको हमारे ये बॉडी है, और बॉडी में आपके पैर पे कहीं पे कोई प्रिक हो गई, पिन क्या हो गई? पिन प्रिक हो गई यहाँ पे। तो आप पैर तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आपके ब्रेन पे सिग्नल्स नहीं पहुंचेंगे। क्लियर है? तो ब्रेन पे सिग्नल पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैसेज भेजना पड़ेगा ब्रेन को, तभी तो वो काम करेगा। ठीक है, मैसेज आपने ब्रेन पे भेज दिया, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आपकी बॉडी में हर जगह पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपने ब्रेन से आपके पैर पे पिन प्रिक हुई, आपके ब्रेन में एक मैसेज गया। क्या गया? ब्रेन में एक मैसेज गया, ठीक है। ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया कि ये है क्या, अच्छा है बुरा है, तो यहाँ पे हुआ एनालिसिस प्रोसेस। क्लियर है? मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर उसके बाद ब्रेन ने एक मैसेज भेज दिया वापस से कि ये बुरा है और पैर को जल्दी से जल्दी हटाओ। क्या बोला? बुरा है, इस पैर को जल्दी से जल्दी हटाओ। तो नर्वस सिस्टम के हमको काम थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, अभी इसको डिटेल में करते हैं। तो मैंने बोला जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को वो कहलाता है रिसेप्टर, जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है। जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है, तो कौन सा मैसेज जा रहा है? सेंसरी जा रहा है कि मोटर जा रहा है? सेंसरी है ना, ये आपके सेंस ऑर्गन है। स्किन से देखा आपने, आई से भी हो सकता है, नोज से भी हो सकता है, ईयर से भी हो सकता है, टंग से भी हो सकता है। तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए, सेंसरी। क्या यूज करते हैं? सेंसरी। ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो सेंसरी का मतलब होता है सेंस को रिसीव करना। तो रिसीव किससे करता है? ब्रेन। ब्रेन खुद नहीं जाता वहां पे, तो ब्रेन ने अपने रिसीवर लगाए होते हैं, ठीक है। तो रिसीवर ने रिसीव किया और ब्रेन को सेंसरी इंफॉर्मेशन भेज दी। क्लियर हो गया? तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई, उसके बाद एनालिसिस हुआ ब्रेन के अंदर। ब्रेन ने उसको देखा कि अच्छा है बुरा है, अंदाजा लगाया, और उसके बाद बोला नहीं नहीं ये बुरा है और अपना पैर यहाँ से हटा लो, ठीक है। तो ये फिर से मैसेज नीचे को अब ब्रेन भेज रहा है मैसेज। पहले रिसेप्टर्स ने ब्रेन को भेजा था, अब ब्रेन ने अपने पैर को या पर्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज भेजा कि वहां से उस चीज को हटा लो, अपना हाथ हटा लो, अपना पैर हटा लो। क्लियर हो गया? तो ये मैसेज एक तो जा रहा है, एक मैसेज ब्रेन से आ रहा है। ये दोनों किसके थ्रू हो रहे हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं नर्व्स। क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं को हम बोलते हैं नर्व्स, जिनके थ्रू ये हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे पाइप बना दूं, एक दो पाइप हो गए, एक से जाने वाला सिस्टम, एक से आने वाला। तो ये जो क्या है, जो जा रहा है सिस्टम ब्रेन तक, उसको तो हमने बोला सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोला इनको? हमने सेंसरी न्यूरॉन बोल सकते हैं, सेंसरी नर्व्स बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा, ब्रेन ने कमांड दिया, अब क्या करेगा? ऑर्गन यहाँ पे मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट वर्ड जहां कहीं पे भी आता है, जहां पे भी मूवमेंट वर्ड आएगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? मोटर न्यूरॉन। मोटर का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ब्रेन, जब ब्रेन तक मैसेज गया तब तक यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ था, पैर नहीं हटाया गया था। लेकिन जैसे ब्रेन ने एनालिसिस किया और उसने कहा नहीं नहीं ये तो पेन है, ये गलत चीज है, तो उसने मैसेज भेजा तुरंत। जो मैसेज भेजा वो क्या था? मोटर मैसेज था, और मोटर मैसेज जैसे ही आया हमने अपना पैर यहाँ से हटा लिया, तो ये हमारा मोटर न्यूरॉन। चलो इसको समझ लेते हैं।
तो आपको दो चीजें यहाँ पे मैंने समझाई। सबसे पहले दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में। नर्वस सिस्टम मैंने बोला एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। धीरे धीरे हमें पता लगेगा नर्वस सिस्टम का काम क्या है। फिर हमने पढ़ी दो चीजें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा कि जो मिड वाला पार्ट है वो आता है। तो दो ही चीजें आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो एक तो ब्रेन आता है जो बीच में है, और एक आती है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बस आपको इतना याद रखना है। दूसरा हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम ये भी बोल सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारे पास ब्रेन तो है, अब ये ब्रेन तो है हमारे पास, ये स्पाइनल कॉर्ड भी है, लेकिन अभी मैसेज नहीं जाएगा जब तक कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं होगा हमारे पास। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तो यहाँ से लेके आएगा अपने ऑर्गन से और ऊपर ले जाने का काम करेगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है और वो मैसेज को लाने का ले जाने का काम करता है, जिनको हमने न्यूरॉन या फिर नर्व्स बोला। तो सारी की सारी जो न्यूरॉन होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा या तो ब्रेन आता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नर्व्स की, बात हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। आज केवल इस सिस्टम को समझ लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। काफी शॉर्ट, लेकिन सब कुछ जो एग्जाम में आ सकता है और जो हमें पढ़ना चाहिए वो सारा हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आज देख लेंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम हटा देते हैं। अब हम केवल और केवल बात करेंगे किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि पहला पार्ट है किसका? नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या जिसको हम शॉर्ट में सीएनएस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीएनएस हमने बोला दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो ब्रेन वाला पार्ट हो गया आपका, और एक हो गया आपका कौन सा पार्ट? स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे एनाटॉमी में आपको बस एक कुछ नाम याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका तो बहुत आसान नाम है, स्पाइनस मेडुलरिस। क्या नाम है? स्पाइनस मेडुलरिस। क्लियर हो गया? स्पाइनल कॉर्ड को हम स्पाइनस मेडुलरिस भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड तो सिंपल हमारा एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इसको हम बाद में पढ़ेंगे, और पहले हमने देखा भी हुआ है जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, इसमें कॉलम्स बने होते हैं अलग अलग, और इसकी आपको ये बताना है स्पाइनल कॉर्ड की, क्वेश्चन आज का आपको बताना है स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, लेंथ बतानी है आपको। क्लियर? अब बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन है हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड, पढ़ा है हमने। एक तो आगे वाला ब्रेन जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, और एक मिड वाला ब्रेन जिसको हम मिड ब्रेन बोल देते हैं आसान भाषा में, और एक वाला आता है हमारा हिंड ब्रेन। क्लियर है? जैसा मैंने बोला कि आपको बस नाम याद कर रहे हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये तो सबको याद रहते हैं, लेकिन हमें याद रखना है फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोजेनसेफेलॉन। क्लियर हो गया? प्रो मतलब होता है फ्रंट, फोर, और सेफेलॉन का मतलब है यहाँ पे ब्रेन से। क्लियर हो गया? अब मिड ब्रेन का नाम याद है, बहुत आसान है याद करना, तो इसको बोलते हैं हम मेसेनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? मेसेनसेफेलॉन। मेसन मतलब मिड और सेफेलॉन मतलब ब्रेन। क्लियर हो गया इतना? बहुत आसान है। नेक्स्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम थोड़ा सा नाम इसका ऐसा है, लेकिन याद करेंगे तो इंटरेस्टिंग है, रॉम्बनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं इसको? रॉम्बनसेफेलॉन। ठीक है, तो रॉम्बनसेफेलॉन बोलते हैं हम हिंड ब्रेन को। क्लियर हो गया? तीनों के नाम क्लियर हो गए, मेसेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन और रॉम्बनसेफेलॉन। अब आगे अगर हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन नहीं भी बोलेंगे, तो अगर हम मैंने प्रोजेनसेफेलॉन बोला तो आपको समझ जाना है फोर ब्रेन है, मेसेनसेफेलॉन बोला तो आपको समझ जाना है मिड ब्रेन है, और अगर मैंने रॉम्बनसेफेलॉन बोला तो आपको समझ जाना है हिंड ब्रेन है। तो सीएनएस के पहले पार्ट ब्रेन के तीन पार्ट थे जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इनमें से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं वो देखते हैं। क्लियर हो गया? तो हमारा जो फोर ब्रेन है वो फिर से डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। किसमें डिवाइडेड है? ये बना लिया होगा आपने चार्ट, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अगला हम केवल और केवल बात करेंगे अब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की। ठीक है, पहला सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की।
अब फोर ब्रेन क्या है भैया, इसमें दो पार्ट मैंने बोले, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो सेरिब्रम होता है, क्या होता है, एक नाम याद रखना है आपको, सेरिब्रम, क्या नाम याद रखना है, सेरिब्रम। और दूसरा इसमें होता है डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, आसानी से याद होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो फोर ब्रेन के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी है, सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन, क्लियर हो गया। तो सेरिब्रम को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टेलेनसेफेलॉन, एक और नाम याद रखना है इसका, टेलेनसेफेलॉन इसको बोला जाता है, ठीक है। टेलेनसेफेलॉन या सेरिब्रम का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। सपोज ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन बनाया मैंने, ठीक है, चलो आपका नहीं बनाया, मेरा ही है, मुड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आप देखते हैं, अब इसमें हम समझ जाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे क्या चीज है। तो टेलेनसेफेलॉन का मतलब होता है कॉर्नर्स पे, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। तो ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे भी होगा ऐसे ही, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं मानूं तो सेरिब्रम को ही मानता हूं, सबसे बड़ा पार्ट भी इसको बोला जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया में फैला होता है, क्लियर है। तो कॉर्नर वाला एरिया सेरिब्रम है आपका, क्लियर होगी इतनी बात। अब आपको बीच में भी एक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, क्लियर है। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन, क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन, क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, डायनसेफेलॉन के अंदर जितने भी थैलेमस हैं, जितने भी थैलेमस हैं, थैलेमस वर्ड सुना होगा आपने, अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है कैसे है, लेकिन अभी हमको समझना है कि बीच वाला पार्ट थैलेमस है, ठीक है। अब थैलेमस पूरा का पूरा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो थैलेमस होगा, जो सबसे ऊपर थैलेमस होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, इसको मैं बोल सकता हूं, क्या बोलूं इसको, एपीथैलेमस बोल सकता हूं। एपी का मतलब ऊपर, और सबसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं एपीथैलेमस, क्लियर हो गया। डायनसेफेलॉन के अंदर केवल थैलेमस आते हैं, इसीलिए बोला था मैंने। दूसरा, अब एपी के नीचे हाइपो आएगा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि नीचे का मतलब होता है हाइपो, ठीक है। हाइपोथैलेमस के बाद आता है आपका थैलेमस, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अभी तक, थैलेमस, क्लियर है, लिखा है मैंने यहाँ पे। हाइपोथैलेमस के नीचे आता है थैलेमस, और थैलेमस के बाद यहाँ कहीं पे क्या आएगा आपका, यहाँ कहीं पे क्या आएगा आपका, मेटाथैलेमस, लास्ट वाले से ऊपर ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, मेटाथैलेमस, क्या कहलाएगा, मेटाथैलेमस, क्लियर है। और जो सबसे नीचे पार्ट होता है उसको बोलते हैं सबथैलेमस, क्या बोलते हैं, सबथैलेमस। कोई नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 ही नाम याद करने हैं। हमने बोला जो हमारा ब्रेन के 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और फोर ब्रेन का हमने क्या नाम लिखा था, प्रोजेनसेफेलॉन लिखा था, प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है। प्रोजेनसेफेलॉन के 3 पार्ट थे, सॉरी 2 पार्ट थे, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन। सेरिब्रम है याद रखिए, ठीक है। तो सेरिब्रम को हमने टेलेनसेफेलॉन बोला, जो कि कॉर्नर वाला रेड वाला पार्ट है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सा पार्ट है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको टेलेनसेफेलॉन या सेरिब्रम है। डायनसेफेलॉन के अंदर जो मिड वाला पार्ट है वो सारे थैलेमस आते हैं, सबसे ऊपर से एपीथैलेमस, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद थैलेमस, और उसके बाद मेटाथैलेमस, सबसे नीचे सबथैलेमस, क्लियर है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप क्लियर है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, ठीक है। अभी हम केवल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इनके काम हम बाद में आराम से पढ़ेंगे, केवल हमें पहले समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे, क्लियर। अब ये पढ़ लिया हमने सबसे आगे वाला ब्रेन, फोर ब्रेन, पता चल गया आपको फोर ब्रेन किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर से बनाता हूं एक बार, ये तो ब्रेन जैसा लग ही नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बनाते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन होता है, मेरा बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे नीचे हमारा सबथैलेमस था, ये पूरा ऊपर का ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, फोर ब्रेन हो गया। अगर हमने डाइसेक्शन किया है, एक्चुअली हमारा जो ये गोल गोल वाला पार्ट है, इसको हमने बीचों बीच से ऐसे काट दिया है, ठीक है। ऐसे नहीं काटा है, ऐसे काटा है, ठीक है।
मतलब ऐसे गाड़ दिया है, तो ये क्या है, आगे का पोर्शन या पीछे का पोर्शन मान सकते हैं इसको। तो ऊपर वाला फोर ब्रेन समझ में आ गया आपको, ये है हमारा मेसेंसेफेलॉन। क्या है, मेसेंसेफेलॉन। पता है हमें मेसेंसेफेलॉन क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, ठीक है। तो मेसेंसेफेलॉन यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पर हमारा था सब थैलेमस, पढ़ा था हमने, सबसे डायनसेफेलॉन का सबसे नीचे का पार्ट सब थैलेमस, क्लियर। तो सब थैलेमस के नीचे आपका मेसेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ तक स्टार्ट होता है, मिड ब्रेन के बारे में बस अभी इतना ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ेंगे, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, क्लियर। तो मेसेंसेफेलॉन क्या करता है, कहाँ से शुरू होता है, हम ये कह सकते हैं सब थैलेमस से, क्योंकि हमने पढ़ा था मिड वाले पोर्शन में क्या क्या थे, 4-5 टाइप के थैलेमस थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला थैलेमस था, सब थैलेमस था, सबसे नीचे वाला। तो सब थैलेमस से स्टार्ट होता है आपका मिड ब्रेन, और कहाँ तक कंटिन्यू होता है, हिंड ब्रेन तक। यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है आपका, हिंड ब्रेन शुरू हो जाता है, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट वाला आता है हमारा हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में हम कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिलता है। तो हिंड ब्रेन में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। एक्चुअली हिंड ब्रेन में ही आपका, मैं कह सकता हूँ कि क्या आता है, सेरिबेलम भी आता है। अब सेरिबेलम कहाँ पे होता है, पहले इस स्ट्रक्चर का नाम पढ़ लीजिए। पहले ये ब्लू वाला जो भी पोर्शन है, ये कौन सा ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। इतनी बात पता चल गई आपको, ठीक है। तो हिंड ब्रेन में एक तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, पहला वाला, इसको मैं बोल देता हूँ पॉन्स। क्या बोल देता हूँ, पॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन यही करता है आपका। रेस्पिरेशन के लिए पूछा जाए तो पोंटाइल रेस्पिरेटरी सेंटर इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। कौन सा सेंटर, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिख देता हूँ, चलो, पोंटाइल रेस्पिरेटरी सेंटर, क्लियर है, यही आपका रिस्पॉन्सिबल है। अगला स्ट्रक्चर आपके जो इसके नीचे पड़ा हुआ है, हिंड ब्रेन का ही पार्ट, इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं बोल सकता हूँ मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या बोल सकता हूँ, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्या बोल सकता हूँ, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। क्लियर हो गया, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, पॉन्स, और एक और स्ट्रक्चर जिसको हमने सेरिबेलम बोला। ये तीनों स्ट्रक्चर किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे हिंड ब्रेन के अंदर। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो अब इनका नाम स्पेशली पढ़ लेते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको, फटाफट से अब 1 मिनट में रिवाइज कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो सीएनएस पढ़ा था, एक पीएनएस पढ़ा था। पीएनएस के अंदर तो हमारी सारी की सारी ऑल नर्व्स आ गई थी और न्यूरॉन्स आ गए थे, ठीक है। और सीएनएस के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो ब्रेन पढ़ा था और एक स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल मेडुलरिस बोला था। ब्रेन के हमने फिर से 3 पार्ट पढ़ लिए थे, एक को हमने हिंड ब्रेन बोला था, एक को हमने, हिंड ब्रेन का नाम क्या था, रोम्बेनसेफेलॉन पढ़ा था ना, रोम्बेनसेफेलॉन। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ने वाला यही है। मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन बोला था और फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन बोला था, ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन बोला था। क्लियर है, ये साफ साफ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि पहले इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो सेरिब्रम पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम हमने किसको बोला था, तो आपको जब ये वाला डायग्राम आप बनाओगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला जो कॉर्नर वाला एरिया है इसको तो हमने सेरिब्रम बोला था, और जो बीच वाला एरिया बच रहा था इसको हमने डायनसेफेलॉन बोला था। डायनसेफेलॉन में 3-5 चीजें आती है, हमने बोला था जब भी हम प्रोजेंसेफेलॉन की बात करेंगे, सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन में, डायनसेफेलॉन 5 चीजों में डिवाइडेड होता है। तो सबसे ऊपर इसमें सारे के सारे थैलेमस आते हैं, इतनी बात याद करनी है आपको। और थैलेमस होते हैं 5, सबसे ऊपर एपिथैलेमस, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस, उसके नीचे केवल थैलेमस, तीसरे नंबर पर केवल थैलेमस, उसके बाद मेटाथैलेमस, और सबसे लास्ट में आता है आपका सब थैलेमस। तो ये सारी चीजें हमने किस में पढ़ ली थी, प्रोजेंसेफेलॉन के डायनसेफेलॉन के अंदर, ठीक है। तो हम केवल प्रोजेंसेफेलॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेसेंसेफेलॉन हमने बोला था कहाँ से शुरू होता है, जहां से ये सब थैलेमस खत्म होता है। सपोज आपका सब थैलेमस कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हिंड ब्रेन से पहले, लेकिन फोर ब्रेन के बाद जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है, मिड ब्रेन है। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है। उसके बाद हमने बोला यहाँ पे 3 सिस्टम है, एक तो ऐसे होता है कुछ सेरिब्रम और अंदर इसके दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और मेड्यूला ऑब्लंगेटा हमने नीचे वाले को बोला था, ठीक है।
और अपर वाले को हमने बोला था, क्या बोला था, अपर वाले को हमने पॉन्स बोला था। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, हिंड ब्रेन के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। सपोज ये एक ब्रेन था, ये मिड ब्रेन था और ये स्ट्रक्चर दो थे, इसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड था। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रक्चर इसके पीछे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा जिसको हमने सेरिबेलम बोला। एक्चुअली ये सेरिबेलम आपको लग रहा होगा कि दोनों साइड से हाफ हाफ है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली सेरिबेलम जो होता है पॉन्स के पीछे की साइड पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसके आगे ही हम क्या करते हैं, ये बनाया हमने पॉन्स और ये बनाया हमने मेडुला। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर हमारे हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया था ब्रेन, हमने पढ़े थे प्रोजेंसेफेलॉन के अंदर, मेसेंसेफेलॉन के अंदर और रंबनसेफेलॉन के अंदर। अगला हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, उसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, स्ट्रक्चर बाद में हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, बस आपको उसमें याद रखना है कि उसकी लेंथ कितनी होती है और कमेंट करना है। क्लियर हो गया जी इतना? ठीक है, तो आज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक के लेक्चर में आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं या पर्सनल मैसेज भी छोड़ सकते हैं, आपको उसका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।